दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरह की रणनीति अपनाई है। बिहार में अभी 38 जिलों में बीजेपी किसान सम्मेलन करेगी। इसकी शुरुआत बीजेपी बख्तियारपुर से करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पहले किसानों ने एमएसपी की लिखित गारंटी मांगी थी, अब सरकार किसानों को एमएसपी की लिखित गारंटी देने को तैयार है, तो किसान संगठन वार्ता करना नहीं चाहता। जायसवाल ने कहा कि 3 कृषि बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसान प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि 3 कृषि बिल को लेकर बिहार में बीजेपी किसानों के बीच जाएगी और रैली के माध्यम से किसानों को इस बिल के बारे में बताएगी। विगत कुछ दिनों से किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो यही कहा जा रहा था कि हम लोगों को एमएसपी लिखित में चाहिए और केवल आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए और हम लोग ये आंदोलन समाप्त कर देंगे। जो उपभोक्ता और कृषक संरक्षण कानून है उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है खंड 5 पे कि हम मिनिमम प्राइस की गारंटी देते हैं। उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार ने कहा कि ठीक है, हम एमएसपी पर आप सब जो चाहते हैं वो हम लिख के देने को तैयार हैं। एक और डिमांड थी कि एसडीएम कोर्ट नहीं, हमें हाई कोर्ट की आज्ञा मिले। केंद्र सरकार ने वह भी खुशी खुशी तैयार हो गए कि चलिए ये सारी प्रावधान है। अब यह अलग बात है कि कौन किसान हाई कोर्ट जाएगा या समझ से परे है। यह जो एसडीएम का कानून इसलिए लगाया गया कि अगर किसी किसान को नाइंसाफी लगे तो वह अपने एसडीएम के यहाँ जाके इंसाफ मांगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि देश के सभी किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसान चौपाल के जरिए कृषि बिल के बारे में जानकारी दी जाएगी। जायसवाल ने इशारों में पंजाब की कैप्टन सरकार पर हमला बोला है। कुछ दिनों से इस तरह से कुछ लोगों का प्रदर्शन हो रहा, लग रहा है जैसे कि पूरे भारत के किसानों के रिप्रेजेंटेटिव यही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने यह तय किया है कि हम इन तीनों बिलों के समर्थन में पूरे बिहार में रैलियां करेंगे और 38 जिलों में हम बड़ी किसानों की रैली या किसान सम्मेलन के रूप में 38 स्थानों पर करेंगे और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में किसान चौपाल लगाएंगे और जनता को यह समझाएंगे कि क्या बिल है, क्यों इस तरह से केवल पंजाब के ही, हरियाणा इलाके के ही किसान ज्यादा क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझाने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। बिहार में बिचौलियों की प्रथा पहले ही से समाप्त हो चुकी है, पर पंजाब में आज भी बिचौलियों की प्रथा है। आढ़तिया जो होते हैं वो किसान मंडी में एक बार अनाज जो दे के चला जाता है तो वही आढ़तिया ही है जो होलसेलर को बेचते हैं। फिर होलसेलर्स जो है वो राइस मिल्स को बेच देते हैं, राइस मिल्स जो है वो सब होलसेलर्स को देते हैं और उसके बाद वह अनाज जो है वह जनता के पास जाता है। और इस पूरे रास्ते में पंजाब सरकार 6000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेती है। यह सारा पैसा कोई अलग से नहीं लिया जाता है, यह केंद्र सरकार के और की योजनाओं से पंजाब सरकार टैक्स वसूलने का काम करती है। और इसीलिए सबसे ज्यादा ऐतराज वही लोग कर रहे हैं कि बिचौलियों की प्रथा क्यों बंद हो, किसान सीधे अपना सामान क्यों नहीं बेच सकता हो। इसका सबसे ज्यादा विरोध वहीं मिल रहा है जहां पे बिचौलिया की प्रथा है। और वहीं आरजेडी के प्रदेश सचिव सरदार रणजीत कुमार ने कहा कि बीजेपी लोगों को दिग्भ्रमित करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में काफी फर्क है। ये पहले बात तो जब किसान बिल जो लोकसभा में जब पास हुआ, इस पर किसी तरह की बहस नहीं हुई। ये कोरोना काल में गोपनीय तरीके से इसको पास करा दिया गया। किसानों के पेट पर वहाँ लात मारी गई, इसीलिए किसान आज उग्र हुए हैं, अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी वाले का कहने का काम कुछ और है और करने का काम कुछ और है। ये तो कहते थे कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसी को नौकरी आज तक मिली? नरेंद्र मोदी जी कहते थे हर साल मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। 6 साल हो गया, 12 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, ये नौकरी मिली। कहते थे 100 दिन में काला धन आ जाएगा, काला धन नहीं आएगा तो हमको हटा दीजिएगा। आज तक क्या किसी का काला धन आया?
ये कहते थे कांग्रेसियों ने इतना भ्रष्टाचार किया, एक भी कांग्रेसी का 6 सालों में इन्होंने नाम तो बताया नहीं नरेंद्र मोदी जी ने किसने भ्रष्टाचार किया है। इनकी कथनी और करनी में एकदम बहुत फर्क है। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये बीजेपी वालों पर किसी प्रकार का जनता को विश्वास नहीं रह गया। आज किसान जो है वहाँ पर इस शीतलहरी में वहाँ बैठे हैं रोड पर और आंदोलन को कर रहे हैं, उनके पेट पे लात मारी जा रही है। ये क्या समर्थन करेंगे? वो जो कह रहे हैं कि इस किसान बिल को वापस ले लिया जाए, सरकार की जब नीयत जब साफ है तो उसको वापस क्यों नहीं ले रही है? दिल्ली में चलने वाले किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमला कर रही है, लेकिन सरकार और किसान आंदोलन के कर्ता धर्ता अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि किसान आंदोलन अगले कुछ दिनों में क्या रुख लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।